में अक्सर ये काम तो किया होगा कि एक कागज को लिया, उसको हाफ किया और कुछ ना कुछ कट किया, फिर खोल के देखा कि वो कैसा दिख रहा है। बस यही काम जो हमने बचपन में किया वो हमें एग्जाम में भी करने को मिलता है। यानी कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि हमको बचपन की यादें दिलाने वाली चीजें कराता है हमसे। जैसे कि इसमें भी आपको यही बोलेगा कि एक पेपर है, हमने उसको फोल्ड किया। हम बचपन में खुद से शायद एक फोल्ड करते थे, यहां 2 या 3 फोल्ड भी कर लेता है और फिर कहता है कुछ काट दिया। अब कहेगा कि इसको खोल के देखो कि ये कैसा दिख रहा है। तो बस यही होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसमें कि स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज होते हैं कि इस टॉपिक से नफरत करने लगते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक के कुछ सिंपल से नियम और कानून हैं जिनको अगर आप समझ लेते हो तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को 10 सेकंड से भी कम में कर लोगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है, ये हमारा एक पेपर है, ठीक है। अब समझना बेटा, इन्होंने बोला कि हमारा एक पेपर है जिसको हमने ये बीच से ऐसे 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 करके आधा करके फोल्ड कर दिया। फिर इसमें ही सेकेंड स्टेप ये दिखाएगा जिसमें कहेगा पहले आधा करके ऐसे फोल्ड किया था, अब और आधा करके फोल्ड कर दिया। आधा करके फोल्ड करने के बाद इसने यहाँ पे एक कट बना दिया। कट बनाया, मान लीजिए एक ट्राइंगल और उसके बगल में एक लेफ्ट में सर्कल, ये फिगर बना दिया। अब कहता है कि बताओ जब इस फिगर को हम खोलेंगे, जब इस पेपर को, कटे हुए पेपर को हम खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा आइए देखते हैं। जब कभी भी आपका पेपर राइट या लेफ्ट साइड खुलता है तो हमेशा उसकी मिरर इमेज बनती है। मिरर इमेज यानी कि जब कभी भी पेपर राइट खुलेगा या लेफ्ट खुलेगा, अब राइट, यहां तो राइट ही खुलेगा, लेफ्ट तो खुलेगा नहीं, लेकिन बाय चांस डायग्राम यहां होता तब तो लेफ्ट खुलता, इसलिए बता रही हूं। कभी भी पेपर हमारा या राइट या लेफ्ट खुलेगा तो लेफ्ट की चीज जाएगी राइट और राइट की चीज आ जाएगी लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि ट्रिक इसकी याद करने की समझो, जहां पेपर खुलेगा चेंज सिर्फ वहीं होगा। पेपर राइट या लेफ्ट में खुलेगा तो सिर्फ राइट या लेफ्ट में चेंज होगा। उसी जगह पे अगर पेपर हमारा टॉप या बॉटम में खुलता है, अब क्या बताया, जहां पेपर वहीं चेंज। पेपर टॉप बॉटम में खुलेगा तो टॉप की चीज बॉटम में आएगी, बॉटम की चीज टॉप पे आएगी, लेकिन साइड्स चेंज नहीं होंगे। साइड्स कभी भी चेंज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट होगा जब पेपर राइट या लेफ्ट खुलेगा। जब टॉप बॉटम खुलेगा तो सिर्फ टॉप बॉटम में चेंज होगा, साइड्स में नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये हमारा जो ट्राइंगल वाला फिगर है कहां बना था, वो बना था हमारा लेफ्ट साइड पे। अभी मैं इसको ऐसे डॉटेड ही करके बताऊंगी। ये हमारा सर्कल है, लेफ्ट बना है, अब सर्कल आ जाएगा राइट, तो जो फिगर पहले बना हुआ था वो तो सेम रहेगा। ट्राइंगल हमारा राइट में था ना, अब ट्राइंगल आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड और ऐसा फिगर बन जाएगा। अब जब इस पेपर को हम ऊपर या नीचे खोलेंगे, टॉप बॉटम खोलेंगे तो टॉप बॉटम में चेंज होगा। जैसे सीधा ट्राइंगल बना है, अब ये ट्राइंगल हो जाएगा उल्टा, यहां पर भी ट्राइंगल हो जाएगा उल्टा। सिर्फ टॉप बॉटम, बॉटम टॉप में चेंज होगा, साइड में नहीं। तो अगर लेफ्ट साइड में डॉट बना था तो लेफ्ट में रहेगा, राइट में बना था तो राइट में रहेगा, और ऐसा दिखेगा हमारा कागज खुलने के बाद। तो बस एक ये सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है और आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएंगे अगर ये ट्रिक्स आपको याद है तो। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने यही क्वेश्चन लाया। अब ये क्वेश्चन में क्या है, पेपर को सिर्फ टॉप से फोल्ड किया है, यानी कि राइट लेफ्ट है ही नहीं, सिर्फ टॉप बॉटम है। तो अगर सिर्फ टॉप बॉटम में देखूं, सिर्फ ऊपर से नीचे फोल्ड किया तो अब ये नीचे से ऊपर खुलेगा। 2 ट्राइंगल नीचे थे तो 2 ट्राइंगल ऊपर जाएंगे। यहां सिर्फ एक ट्राइंगल नीचे, यहां नीचे एक भी ट्राइंगल नहीं, यहां भी सिर्फ एक ट्राइंगल नीचे। तो हमने क्या किया, 4 में से 3 ऑप्शंस गलत, एक सही। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। आइए इस पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से समझिएगा। एलिमिनेशन लगाएंगे हम कैसे, एक चीज देखिए, मैंने अभी क्या कहा, पेपर खुलना और ना खुलना तो अलग बात है, बीच में जो है उसको तो कम से कम सेम रखो।
बीच वाले को तो कम से कम सेम रखो, और अगर मैं बीच वाले को देखूं तो बीच वाले के बेसिस पर ही हमारे कई ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बीच वाला ही इन्होंने सेम नहीं रखा है, इन्होंने इसी में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। जैसे कि सबसे पहला फिगर अगर मैं देखूं, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल पहले ही राइट साइड हो रखा है, ये तो गलत हो गया। इस ट्राइंगल को आप देखो, पोजीशन ही इसकी गलत है, गलत हो गया। फिर नीचे वाला ट्राइंगल जो है उसका हाइपोटेन्यूज ऐसे लेफ्ट में है, यहां सीधा ट्राइंगल बना है, छोड़ दो। हाइपोटेन्यूज लेफ्ट में था, ठीक था। फिर यहाँ पे देखो उल्टा ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज हमारा राइट साइड है, बाहर की तरफ, यहां सही है, यहां ऊपर की तरफ हो गया, ट्राइंगल सीधा है। तो मैंने तो पेपर को खोला ही नहीं, ना मैंने खोल के इसको राइट लेफ्ट किया, ना टॉप बॉटम, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज करी, क्या, जो एक्चुअल फिगर है उसको देखा, और जो एक्चुअल फिगर को देखा तो हमने समझ गए कि 4 में से 3 तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये होगा सवाल का सही जवाब। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बताया गया है। ये जो सर्कल है ये हमारा जब खुलेगा तो कैसा होगा, देखो राइट में था, लेफ्ट में आएगा, फिर ऊपर और फिर राइट साइड, ऐसे चारों कोने में सर्कल्स बनेंगे। इस फिगर में तो नहीं बने थे, तो ये फिगर हमारा एलिमिनेट हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सर्कल बन रहा है इस जगह पे, सर्कल बना, ठीक है। यहां तो स्क्वायर आ रहा है ना, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर एक और ध्यान देने वाली चीज क्या है कि हमने सर्कल तो कॉर्नर पे बनाया, लेकिन क्या बीच में कुछ है, नहीं। अब हमारे पास 4 में से 2 ऑप्शन जा चुके हैं, बचे 2 में आप देखो, एक कहता है बीच में भी एक सर्कल है, तो बीच में सर्कल है ही नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। फिगर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, ये सिर्फ एलिमिनेशन से हो जाएंगे बहुत आसानी से, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको करने को। आप देखो इस फिगर को, यहाँ पे हमारे पास बीच में 2 रोम्बस बने हैं, इस फिगर में तो 2 स्क्वायर बने हुए थे, ठीक है। फिर हमको दिखा कि अब बाकी सारे ऑप्शंस में सही है। अब समझना बेटा, ये जब राइट साइड खुलेगा तो राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट में चेंज होगा, टॉप बॉटम में थोड़ी ना। यहां देखो पहले तो ये फिगर ही हमारा नीचे की तरफ फेस करता हुआ पेंटागन है, अब ये ऊपर की तरफ फेस करता हुआ पेंटागन आ गया, छोड़ दिया हमने इसको भी। फिर ध्यान दीजिएगा, ये फिगर जो है राइट लेफ्ट में चेंज होगा, अगर ये एल राइट है तो एल लेफ्ट साइड होगा, लेकिन नीचे ही होगा, टॉप पर थोड़ी ना पहुंच जाएगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन चलेगा, एक ऑप्शन बचा डी, वही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब आ जाते हैं इस एक सिंपल से क्वेश्चन पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था। ये ट्राइंगल हमारा लेफ्ट देख रहा है, यहां जो बनेगा वो ट्राइंगल राइट देखेगा, तो कम से कम ये वाला तो लेफ्ट देखे, यहां पे यही वाला राइट, यहां यही वाला राइट, यहां दोनों लेफ्ट, चारों लेफ्ट एक्चुअली देख रहे हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट देखेंगे, फिगर 4 जैसे, तो फिगर 4 होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है गाइस, चलिए और आ जाते हैं और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस पर। इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिएगा, इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। एक स्माइल है, टॉप बॉटम में चेंज तो होगा नहीं, तो सामने भी एक स्माइल रहेगी, ऐसा थोड़ी ना है कि नीचे कुछ नहीं आएगा। यहाँ राइट साइड तो कुछ है नहीं, यहाँ दोनों ही सैड हैं, फिगर ए जैसा फिगर बन रहा है ना, फिगर ए, सिंपल एंड शॉर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, फिर से वैसा ही सवाल, यहाँ पे 4 फोल्ड्स हुए हैं। यहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब ये पेपर हमारा खुलेगा, ये राइट साइड एरो है तो एरो लेफ्ट देखेगा, यहां दोनों राइट, यहां दोनों राइट, यहां दोनों राइट। इतने बड़े फिगर का हमने आंसर कैसे दिया, सिर्फ लेफ्ट और राइट देख के, वो भी हमने क्या देखा, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डी में एक प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे हमने देखा हमारे दोनों ही फिगर्स ऐसे लेफ्ट साइड है, तो इसमें एक केस हो सकता है, या तो दोनों लेफ्ट हो और दोनों राइट हो, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट 1 राइट, गलत है, 2 लेफ्ट 2 राइट, 2 लेफ्ट 2 राइट और 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट और 1 राइट, ये भी हमारा गलत हो गया। इस वजह से जितने भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे वो सिर्फ इसी बेसिस पर होंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आप लोगों को पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो सिखाई।
जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सिखाए, और इसी तरीके के और डेली बेसिस पे ट्रिक्स के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियोस फ्री में मिल रहे हैं यूट्यूब पर, जिसमें आप लोगों का पूरा रीजनिंग का कंटेंट कि जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो सब मैं सिखाती हूँ यहाँ पर। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी मौका है आज क्रांति बैच को बेस्ट प्राइस पे पाने का, क्योंकि आज है होली महोत्सव का लास्ट डे, और होली महोत्सव के लास्ट डे पर आप लोगों को इस बैच पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्रांति बैच, जिसमें कि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है बेसिक से, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की शॉर्ट ट्रिक्स, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, सब कुछ कराया जा रहा है इस बैच में लाइव क्लासेस के थ्रू। इस बैच में ये बैच आपको पहली चीज मिलेगा कहाँ, हमारे एप्लीकेशन लैब और हमारी वेबसाइट lab.live पर आपको जाना है। यहां जाके आपको ये क्रांति बैच दिखेगा। इस बैच के अंदर आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव क्लासेस तो दे ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किए आपको प्री रिकॉर्डेड बैच फ्री में दे रहे हैं। इसी पैसे के अंदर, इसी कॉस्ट पे हम आपको एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं फ्री में। इसके अलावा हम आपको 250 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं इस बैच के अंदर। होली महोत्सव में जो एक साल की वैलिडिटी हुआ करती है बैच की, उसी बैच की वैलिडिटी 3 साल हो चुकी है होली महोत्सव में, और आप लोगों का बैच का प्राइस जो 2300 रुपए है वो सिर्फ 449 है। कल से इस बैच के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बढ़ के वो 800, 900 या 1000 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 2300 रुपए तो लागत है इस बैच की, तो कुछ भी बढ़ सकता है प्राइस। तो इसीलिए आप सब लोग इस बैच को आज के आज ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज लास्ट डे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बैच को ज्वाइन करने के साथ साथ लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस कूपन कोड का यूज करेंगे उनको 450 रुपए पर भी एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ इस 450 रुपए में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और टेस्ट के साथ 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक मिलेगी, जिसमें आपका साइंस, जीके और करंट अफेयर्स पूरा कवर रहेगा। तो इस कूपन कोड का यूज करने पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज के बाद इस बैच की वैलिडिटी 3 साल से हटकर सिर्फ 1 साल हो जाएगी। 450 रुपए के प्राइस के बाद आपका ये प्राइस बढ़ के 700, 800 या कुछ भी हो सकता है। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करने आज, एंड मिलते हैं कल फिर से एक बार एक और बहुत बेहतरीन से ट्रिक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।